नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये वो आवाज जिसने रेडियो इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। वो आवाज जो 42 सालों तक रेडियो पर राज करता रहा। वो आवाज जिसे सुनने के लिए भारत की सड़कें खाली हो जाया करती थी। आज वो आवाज खामोश होने पर भी हमारे दिल की धड़कनों में सदियों तक गूंजती रहेंगी। नमस्ते बहनों और भाइयों। जी हाँ बहनों और भाइयों, हम बात कर रहे हैं आवाज की दुनिया के बेताज बादशाह पद्मश्री अमीन सयानी जी के बारे में। अब देखिए, हमारा कहा तो उनकी तरह न हो पाएगा, पर यह बंदा उनके ट्रिब्यूट में कुछ कहने की इजाजत जरूर मांगेगा। तो जब बात आती है अमीन सयानी जी की, तो पहली बार भाइयों और बहनों के बदले उन्होंने बहनों और भाइयों कहना स्टार्ट किया। वैसे जब वो 9 साल के थे तो पहली बार उनका परिचय रेडियो से हुआ। उनके बड़े भाई हमीद सयानी जी उन्हें बॉम्बे ऑल इंडिया रेडियो के दफ्तर ले गए थे, जहां अमीन जी ने पहली बार वायर रिकॉर्डर पे अपनी आवाज रिकॉर्ड की। फिर तो जैसे उन्हें रेडियो से प्यार हो गया और रेडियो को उनसे। मैं करीब 9 साल का था तब मेरे बड़े भाई मरहूम हमीद सयानी साहब, जो मेरे गुरु रहे हैं ब्रॉडकास्टिंग में, वो मुझे ऑल इंडिया रेडियो के बॉम्बे स्टेशन में ले गए थे। और उन दिनों शुरू में वो वायर रिकॉर्डर जिसे कहते हैं ना, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अपनी आवाज़ इसमें रिकॉर्ड करके ख़ुद सुनो। तो पहली बार जब इंसान अपनी आवाज़ सुनता है ना, हम तो अंदर से सुनते हैं आवाज़, बाहर से नहीं सुनते, इसलिए जो वायर रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड करके फिर मुझे अपनी आवाज़ सुनाई गई तो मैं चौंक पड़ा कि भाई ये मेरी आवाज़ है। अपने शुरुआती दौर में वे 10 साल तक ऑल इंडिया रेडियो बॉम्बे में इंग्लिश प्रेजेंटर हुआ करते थे। लेकिन धमाका तो तब हुआ जब 1952 से रेडियो सिलोन पर आने लगा बिना का गीतमाला। बहनों भाइयों, अब ये आया 1956 की संगीत सीढ़ी के गीत नंबर 1 का बिगुल। रातों रात अमीन सयानी जी की आवाज लोगों के दिलों में घर कर गई, क्योंकि वो ऐसी भाषा बोलते थे जो लोगों को आसानी से समझ में आए। एक बार दूरदर्शन ही पर कमलेश्वर साहब को तो आप जानते हैं ना जी, उनका एक प्रोग्राम हुआ करता था परिक्रमा। उसमें उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि अमीन तुम आ जाओ, तुम्हारा इंटरव्यू लेना है। मैं घबरा गया, कांप गया कि साहब ये ज़बरदस्त वक्ता, यानी हिंदी के इतने माहिर, और साहब जब बोलते हैं तो यूँ लगता है कि कोई प्रोफेसर बोल रहा हो और शब्दकोश बोल रहा हो। तो भाई ये उनके सामने मैं क्या बोलूँगा, मेरी तो भाषा बिल्कुल खिचड़ी है बम्बई वाली। तो साहब मैं घबराते पहुंचा दूरदर्शन केंद्र, और साहब शुरू होने से पहले यानी टेलीकास्ट था, लाइव टेलीकास्ट, वो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी। तो मैंने उनसे कहा कमलेश्वर भाई मुझसे ज़रा बताइए तो सही कि आप क्या पूछने वाले हैं। कहने लगे नहीं घबराओ नहीं, हम ऐसे ही 1-2 सवाल पूछेंगे। तो मैंने कहा ठीक है फिर पूछिए। साहब लाइट ऑन हुई, कैमरा ऑन हुआ, प्रोग्राम शुरू हुआ। इन्होंने 2 मिनट तक तो लेक्चर दिया शुरू में, और मैं बहुत इम्प्रेस हो गया कि क्या हिंदी बोल रहे हैं साहब। उसके बाद वो मेरी तरफ मुड़े और पहला ही सवाल उन्होंने यही किया जो आपने किया अभी, कि आप, उन्होंने ज़रा इतने मुहज़्ज़ब तरीके से नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि आप भाषा को इतना मर्डर क्यों करते हैं, मतलब इतना उसका खून क्यों कर रहे हैं, उसकी हत्या क्यों करते हैं। मैंने कहा साहब देखिए, भाषा 2 पहियों की गाड़ी है, एक वक्ता एक श्रोता। अब इसमें दोनों पहिए छोटे बड़े हो जाएं तो कैसे चलेगा। मैं वही बोलता हूँ जो सब समझें, और जब मैं बोलता हूं तो सब समझते हैं। रेडियो सिलोन पर बिना का गीतमाला सुपर डुपर हिट हो गई, और फिर इसका प्रसारण ऑल इंडिया रेडियो के विविध भारती में भी हुआ, और कुल 42 सालों तक अमीन सयानी जी रेडियो पर राज करते रहे। भूत बंगला, 3 देवियां, बॉक्सर, कत्ल जैसी कुछ फिल्मों में भी उन्होंने काम किया। This is your friend and compere Amin Sayani welcoming you all in this final night of competitions sponsored by the Beach Club. हिंदी में बोल, हिंदी में। अच्छी बात है। समुद्र तट गिरोह द्वारा आयोजित इस संगीत प्रतियोगिता में, अबे ऐसी हिंदी बोल के कुछ समझ में आवे। भाई बात यह है भाई और बहनों कि संगीत का जो कंपटीशन चल रहा है, ये तो आप जानते ही हैं कि बीच क्लब ने इसे ऑर्गेनाइज किया है
और आज इस कंपटीशन की आखिरी रात है। अमीन सयानी जी ने रेडियो इंडस्ट्री को ही बदल डाला। अपनी लंबी करियर में अमीन सयानी जी ने 54,000 रेडियो प्रोग्राम्स में अपनी आवाज दी या प्रोग्राम को प्रोड्यूस किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, 19,000 जिंगल्स में अपनी शानदार आवाज देकर उन्होंने अपना नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया है। हुजूर को भारत सरकार की ओर से पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। आज वो भले ही हमारे बीच में ना हो, पर उनकी आवाज, उनकी पहचान बनकर हमेशा हमारे कानों में गूंजती रहेगी। नमस्ते बहनों और भाइयों। रेडियो चॉकलेट pays tribute to the legendary radio presenter, voice artist and announcer Ameen Sayani ji.